पे टेबल पे चढ़ी है, ये देखो। इसको लग रही है, इसको नहीं लग रही है ठंडी है। और हल्का हल्का मौसम में खुल रहा है, देखो सूर्य भी दिखने लग गया। इस धान का बनता है चिवड़ा। इस धान का जो नया धान, ये जो टोकरियाँ बना रखी है ना, ये देखो जो इसकी बुनाई कर रखी है, ये इसकी कर रखी है इससे। ये देखो, ये जो पूरा है ना, ये पूरा इसकी बनाई हुई है। तो अभी शायद इनको कल धोकर रखा था सूखने के लिए। ये जो बांस की लकड़ियाँ होती है ना, उसकी पतली लेयर बना के उसकी लकड़ियाँ, उसकी मतलब उसकी वो लकड़ी से ये बना रखी है टोकरी। ये वाला सबसे प्यारा लगा, पता नहीं दादी ने अपने ज़माने, दादी कह रही बहुत पहले गए बाबू। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितने सारे कलर हैं, 1 2 3 कम से कम 4-5 कलर का है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है फिर से हमारे प्यार से घर से। ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा सा घर। और यहीं पर जस्ट ये देखो हमारी बकरियाँ यहाँ पे चर रही हैं। चर क्या रही हैं अभी, तो हमने फिलहाल इनको बांध रखा है अभी क्या। ये देखो गाइस, अभी मौसम कैसा हो रहा है देख रहे हो। अभी टाइम हो रहा है 10:20 और देखो थोड़ी देर में 10:30 होने वाले हैं। और अभी तक देखो मौसम बिल्कुल खुला हुआ नहीं है, मतलब धूप भी नहीं आई है। देखो आज देखो, आज तो सूर्य भी नहीं दिख रहा है। सूर्य भगवान मतलब कहाँ रह गए। देखो कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, आप मतलब आसपास में चारों तरफ कोहरा देख रहे हो। ये देखो बस यहाँ तक दिख रहा है, उससे दूर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो फिलहाल अभी हमने बकरियों को निकाल दिया बाहर। और देखो भाई ठंडा इतना है कि इनको भी देखो कपड़े पहना रखे। इसको तो पुरानी टी शर्ट पहना रखी है चाची ने। और ये देखो इसको जो गेहूँ का जो वो निकलता है कट्टा, उसको पहना रखे। क्योंकि भाई यार ठंडा इतना हो रहा है ना, मतलब ठंडे से मजाक नहीं। देखो मैंने भी टोपी भी पहन ली है, ठंडे से मतलब बिल्कुल मजाक नहीं करना है भाई। अगर खाली ठंडा वंडा लग गया तो बस तबीयत बिगड़ जाएगी। और यहाँ पे देखो भाई मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे आग भी नहीं जल रही है। क्योंकि जो ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा इसमें शायद आग पकड़ लेते हैं, लेकिन आज आग इसलिए नहीं पकड़ी ना क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर रख रखा है ना, पूरा यहाँ पर रख रखा है, भूसा यहाँ पर रख रखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ओस गिर के ना तो सब गीला हो जाता है। तो नीचे से भी निकालने, नीचे सूखा हुआ होता है उसको भी निकाला तब भी नहीं जल रहा है, मतलब पूरा ओस की वजह से गीला हो गया ना, इसलिए तो जलता नहीं है, पता नहीं जल्दी क्यों। वैसे तो अगर अभी मतलब अभी तक अगर धूप आगे होती 10 बजे तक तो धूप में सूख जाता है, तो हम सूखने के बाद थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं शाम को जलाने के लिए यहाँ पर। तो फिलहाल हमने आज सुबह निकाला नहीं क्योंकि धूप आई नहीं है। तो अभी फ़िलहाल वैसे वहीं पर पड़ा हुआ है भूसा। और एक बकरी हमारी यहाँ पे है, और ये रहे इनके 2 बच्चे। और एक देखो यहाँ पे टेबल पे चढ़ गई है, ये देखो। इसको लग रही है, इसको नहीं लग रही है ठंडी, ये पहन ही नहीं रही, जहाँ तहाँ भागने लग इधर, खाली भागने लग जा रही है बस इधर उधर। तो वैसे ही मैं छत पर आया हुआ था क्योंकि अभी हल्की फुल्की धूप आने शुरू हो गई है। ये देखो हल्का हल्का जो सूर्य है मतलब दिखना शुरू हो रहा है, मतलब हल्की हल्की धूप आ रही है देखो छत पर। तो अभी मैं चावल को सुखाने के लिए लाया था, मतलब चावल को अभी टोकरी में रख के मम्मी ने बंद करके रखा था ना घर में। तो अभी मैं इसको मतलब यहाँ पे पसारने के लिए आया था। तो अब तो मैंने चावल को पसार दिया है पूरा, मतलब अच्छे से सूखने के लिए रख दिया है। देखो चटाई में रख दिया, और हल्का हल्का मौसम में खुल रहा है, देखो सूर्य भी दिखने लग गया। उस समय तो मतलब दिख भी नहीं रहा था ना, और अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है कि अभी सूर्य भगवान भी कोहरे से हल्के फुल्के घिरे हुए हैं। तो ये मम्मी गवासी गई हुई थी हमारे वहाँ गाँव के, वहाँ गाँव गई थी। तो वहाँ से बकरी को लेकर आई है पत्ते, जो आम के पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते लेकर आई है खाने के लिए। तो ये देखो अभी यहाँ पे बकरियाँ खा रही होंगी। ये देखो ये रही हमारी बकरियाँ। अभी देखो मम्मी इनके लिए आम का पत्ता लेकर आई है। ये देखो यहाँ पर रखे हैं, मेज में रख रखे हैं आम के पत्ते सारे। तो यहाँ पे अभी हमारी बकरियाँ खा रही हैं, वो देखो सारे आम के पत्ते हैं यहाँ पे। और क्या है कि धीरे धीरे मौसम भी खुल रहा है, देखो हल्का फुल्का उजाला भी हो रहा है, देख रहे हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब क्या है कि हवा भी नहीं चल रही ना उतनी तेज़। उस समय तो क्या है हवा चल रही थी तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी तो ठीक है, हल्का फुल्का मतलब ठंडा भी नहीं हो रहा है, और मतलब मौसम भी हल्का फुल्का साफ़ हो रहा है। ये देखो दूर दूर तक अब हल्का फुल्का उतना धुंधला नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस समय तो कोहरा हो रहा था ना। ये जो भैंस है ना उस समय दिख भी नहीं रही थी, ये वाली भैंस ना दिख भी नहीं रही थी उस समय। तो अब तो मैंने चावल को यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है। तो फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि क्या है कि मतलब घर में कंटेंट तो मेरे को मिल ही रहा है। तो क्या है कि घर में बताएं जो धान नहीं है, धान यहाँ पे हमने रखा था, ये वाला जो धान, ये वाला धान दिखाता हूँ आपको। चलो ये देखो, ये कौवे भी देखो आने शुरू हो जाते हैं, जैसी धूप आई नहीं ये कौवे आने शुरू हो गए। ये देखो ये जो धान दिख रहा है ना, इस धान का बनता है चिवड़ा। इस धान का जो नया धान होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे घर में मतलब जैसे मतलब फसल की कटाई होती है और धान जैसे निकलता है ना, तो उस धान को धोकर उसका बनाते हैं चिवड़ा। तो मतलब 14 जनवरी आते हैं ना, ये अभी दिसंबर चल रहा है, उसका जनवरी में 14 जनवरी को एक मकर संक्रांति एक त्यौहार होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ उसको वैसे तो हिंदी में मकर संक्रांति कहते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं खिचड़ी। तो उसमें क्या होता है कि मूरी की लाई, चिवड़ा का लाई और तिल का लाई, मतलब इन सब चीज़ों की लाई बनती है, ठीक है। तो ये जो धान दिख रहा है आपको, इस धान का मतलब चिवड़ा बना के हम उसकी लाई बनाते हैं। तो उसको क्या है कि मम्मी लोगों ने टोकरी में धोकर रख रखा है, अंदर नीचे जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ पे रख रखा है धोकर नीचे आंगन में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब किस प्रकार से धोकर रख रखा है। वैसे मैं घर में जा ही रहा था दिखाने के लिए आपको चिवड़ा, तो लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। ये देखो ये जो देख रहे हो आप, रुक जाओ आपको मैं 0.5x में दिखाता हूँ। ये देखो टोकरियाँ, ये जो टोकरियाँ बना रखी है ना, ये देखो जो इसकी बुनाई कर रखी है, ये इसकी कर रखी है इससे। ये देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा इसकी बनाई हुई है।
तो अभी शायद इनको कल धोकर रखा था सूखने के लिए, तो अब तो सूख गए हैं हल्का हल्का, लेकिन अभी ओस से भीगे हुए हैं। ये देखो भाई, पहले के ज़माने में ना, ये देखो, ये मेरी दादी ने बना रखा है, ये तो मेरी दादी ने बना रखा है, और ये भी दादी ने बना रखा है, और मम्मी ने बना रखा है ये वाला। ये देखो, ये मम्मी ने बना रखा है, ये मम्मी का है, और ये तीनों दादी के हैं। तो ये देखो भाई, पहले के ज़माने में देखो कितना प्यारा है, इसकी डिज़ाइन देखो भाई, इसकी जो बनाई है ना कितनी प्यारी बना रखी है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मतलब पहले के देखो, पहले के ज़माने में देखो, मतलब पहले आदमी अपने हाथों से खुद बनाया करता था। ये देखो इसके पीछे के देखो भाई, पीछे मजबूती कितनी ज़्यादा है। ये देखो, अगर आप कितना तेज मारो ना, देखो बहुत ज़्यादा मजबूती होती है। और यहाँ अब की टोकरी आजकल क्या होता है कि बांस की टोकरियाँ बनती, पहले भी बांस की टोकरियाँ बनती थी। बांस की टोकरी तो हमारे पास है यहाँ पे भी। हाँ ये देखो, ये देखो, ये रही बांस की टोकरी। ये देखो, ये है बांस की टोकरी। ये जो बांस की लकड़ियाँ होती है ना, उसकी पतली लेयर बना के उसकी लकड़ियाँ, उसकी मतलब उसकी वो लकड़ी से ये बना रखी है टोकरी। पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये देखो मुंह से पता नहीं बाबा, सब तो कुछ कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सब भूल जा रहा हूँ। इन बांस की, इसी बांस की बनती है। देखो ये जो बांस है, इसकी ऐसी पतली लेयर निकाल के वो ऐसी टोकरी बनाते हैं। तो ये तो जो है, ये जो टोकरी बनाई है, ये तो बनती है इससे। दौरी कहते हैं हमारे यहाँ, हमारी भाषा में तो इसको दौरी कहते हैं, वैसे तो हिंदी में टोकरी कहेंगे ना, एक हिसाब से मान के चले तो टोकरी कहेंगे। तो ये देखो इससे बनती है। तो इसमें सबसे, मेरे को सबसे बताऊँ सबसे प्यारा कौन सा लगा, ये देखो, ये वाला सबसे प्यारा लगा। पता नहीं दादी ने अपने ज़माने, दादी कह रही बहुत पहले गए बाबू। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितने सारे कलर हैं, 1 2 3 कम से कम 4-5 कलर का है। देखो, और अंदर की बनाई देखो कितनी प्यारी है। ये देखो पीछे से भी देखने में और अच्छा लग रहा है। यहाँ चार इधर साइड से ना, ये देखो डिजाइन, मतलब ना मैंने इसको कल देखा, मैं तो भूल गया था हमारे घर में ऐसी भी चीज़ है। ये देख रहे हो, ये मैं तो सोच रहा था कि हमारे घर में कोई मतलब पुरानी चीज़ है ही नहीं, लेकिन अब पता चला। लेकिन ये वाला टोकरी देखो, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये यहाँ से टूटना शुरू हो गया, झड़ना शुरू हो गया है। तो मम्मी लोगों ने फिलहाल यहाँ पे धागे से वो कर रखा है, टाइट कर रखा है, टूटे ना करके। तो भाई देखो, पहले के ज़माने के मतलब इतने प्यारे प्यारे चीज़ होते हैं ना। ये तो घर में मतलब मम्मी लोगों को और भी चीज़ आती बनाई, जैसे ऊन का तोता, इतना प्यारा प्यारा बनाते हैं ना, आपको क्या बताऊँ। तो अभी तो फिलहाल अभी हमारा घर रेडी हो रहा है। जिस दिन घर पूरा रेडी हो जाएगा हमारा ना, ये जो घर हमारा जो पूरा जो घर बन रहा है, अभी तो क्या है कि आधा घर मतलब आधा ही मतलब ज़्यादातर साफ मतलब अच्छे से काम हुआ है, मतलब आधे घर में मतलब काम ही नहीं हुआ है। कुछ घर में प्लस्तर हुए हैं, कुछ घर में प्लस्तर नहीं हुए हैं, और कुछ घर में खिड़कियाँ लगी हुई हैं, कुछ घर में खिड़कियाँ नहीं लगी हुई हैं। मतलब लगभग अभी फिलहाल लेकिन रहने के लिए है। तो कुछ दिनों मतलब 1-2 साल मतलब 1-1.5 साल में तो रेडी हो जाएगा बाद में फिलहाल। तो अभी तो फिलहाल पूरा रेडी नहीं हुआ है। तो भाई ये देखो, मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ बनाते हैं मम्मी लोग, मेरे को पता नहीं था। मैं तो सोचता था कि हमारे घर में कुछ नहीं है पुरानी चीज़। तो कल मैंने देखा, कल धो के अचानक क्या आया मैंने तो कल क्या कहते हैं इनके साथ फ़ोटो खींच के भी डाल दी इंस्टा स्टोरी ना, आप मेरी आईडी में देखना ना। ये देखो, मतलब इतना प्यारा लगता था, मेरे को प्यारा लग गया कल। मैंने तो सोचा कल ही ब्लॉग कर दूँ बनाना शुरू, लेकिन कल मैं सुबह मतलब सुबह नहीं, कल शाम को मैं 5 बजे आ गया था। तो 5 बजे से क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। तो देखो आज मतलब इतना प्यारा लग रहा है, मैंने आपको आज दिखाई दिया ये वाला भी। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे, आपको दिखाते हैं चीरा किस प्रकार मम्मी लोगों ने मतलब धोकर रख रखा है टोकरी में। तो अब मैं आ गया हूँ आंगन में, और यहाँ पे देखो, यहीं पर मम्मी लोगों ने धोकर रख रखा है। अभी क्या है कि नीचे स्टील की एक वो है बाल्टी टाइप की, और उसके ऊपर ये धोकर रख रखा है धान। ये देखो, ये सब देखो धान धोकर रख रखे हैं, देख रहे हो इतने सारा। मतलब एक टोकरी ये रही, और एक टोकरी तो ये है, और एक टोकरी यहाँ पे है। ये देखो एक टोकरी यहाँ पे धोकर जस्ट यहाँ पे रख रखी है। ये देखो ये सब धान ही है, इन सबको धोकर रख रखा है। और फिर पता नहीं इसको धूप में ले जाते हैं क्या सुखाने के लिए? नहीं लगा, मतलब ऐसे सूखेगा ये ऐसा नाक्सी। अच्छा, मतलब इसको सीधे कुटा देंगे, इसका सुखाते नहीं है इसको। हाँ तो वैसे इसको सुखाते नहीं है, मतलब ये मतलब अपने आप ऐसे रखे सूख जाएगा। मैंने तो सोचा था कि धोने के बाद इसको धूप में रखते सूखने के लिए तो जल्दी सूख जाएगा। तो मतलब अब पता चला, क्योंकि कल परसों से धोकर रख रखा है, अभी तक सूखा नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे सूखता है ये। उसके बाद इसको ले जाते हैं वहाँ, मतलब बाजार पे ले जाएंगे मशीन में, फिर वहाँ से चूरा उसका कुटा के लाएंगे। तो इसका चूरा बनाकर लाएंगे। तो फिलहाल अभी तो इसको ऐसे धोकर रख रखा है। एक टोकरी ये रही, एक टोकरी वो रही, मतलब 2 टोकरी भाई, 2 टोकरी मतलब इतना सारा ज़्यादा। और यहीं पे देखो गाइस, मेरी दादी का छोटा सा गोदाम, मतलब गोदाम ही समझो। ये देखो इतना सारा धान रख रखा है यहाँ पे, ये सब कट्टे से खाली करके रख रखा है। ये देखो ये सब कट्टे से खाली कर रखा है। वैसे तो ये प्रदीप चाचा जी का किचन है, तो उन्होंने अभी तक अपना किचन रेडी नहीं करवाया है, क्योंकि अभी उनके पास शायद पैसे वैसे नहीं है। तो अभी उन्होंने अपना किचन मतलब ऐसे रख रखा है, छोड़ रखा है। तो खाली कमरे को रेडी कर रखा है अभी, वो रहा उनका कमरा। उसमें भी गेट नहीं लगा है, तो इसमें भी गेट वेट कुछ नहीं, मतलब प्लस्तर कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें भी फिलहाल दादी रखती है धान। तो इसमें क्या है, हाँ इसमें रख रखे कट्टे वट्टे। तो यहाँ पे अपनी मतलब दादी ने भी मतलब इतना सारा धान और सुखाना है। अभी तो फिलहाल मतलब हमने आधा सिर्फ आधा धान अभी छत पर रख के सुखा दिया है, और उसका चावल बना दिया है। और ये मतलब आधा धान अभी ऐसे ही बचा हुआ है, मतलब इतना सारा धान अभी मतलब बचा हुआ है। और यहाँ पे अच्छा जी, ये क्या कर रहे हो? प्याज क्या कहते हैं? आलू। तो आलू काट के क्या कर रहे हो? उसका सब्जी बनाएंगे। सब्जी। देखो गाइस आज सबने टोपी पहन रखी है,
क्योंकि ठंड से मजाक नहीं, ये देखो ठंड से ज़्यादा मजाक नहीं करनी है। ये देखो इसने भी टोपी पहन रखी है। और ये तो भाई तो चलो ये तो खैर अपने में ही मस्त है। इसने पहन रखा है शॉल और ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे शायद। अरे कहाँ गया, ये देखो ये रही दिव्या की पूजा, छोटी मोटी पूजा चली है यहाँ पे। पुजारी बनी है पुजारी। ये देखो भाई शिवलिंग देखो भाई का, बहन की शिवलिंग देखो, ये कितने प्यार से पूजा चली है। और ये क्या है ये आलू। अच्छा आलू, आलू प्रसाद कैसे चलते हैं? आलू प्रसाद थोड़ी ना, आलू का प्रसाद थोड़ी ना होता है। आलू सब्जी हुई वो प्रसाद थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है पूजा, समझी? तो क्या है ये चावल, हाँ। चावल प्रसाद, वाह चावल भी देखो गैस, चावल भी बड़ा प्यारा है। और ये क्या है ये? छौनी। छौनी क्या होता है जी? छोलनी। छोलनी, अच्छा हमारे भाषा में कह रही है, भोजपुरी भाषा में ना हम क्या होते हैं छोलनी कहते हैं। वैसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? छोलनी कहते हैं शायद ना, छोलनी कहते हैं। और यहाँ पे देखो भाई, ओहो छोटा किचन। अभी तो मैं आपको बताना है भूल गया कि हमारे घर में एक छोटा सा मिनी किचन भी है। ये देखो ये रहा मिनी गैस और ये क्या है? मिनी ओखली, ये मिनी टोकरी मतलब। और ये मिनी आ जाता है बड़ा सा, बहुत बड़ा मिनी टैंकी। और ये रही आलू की भुजिया बन रही है, देखो भाई बिना तेल बिना मसाले की आलू की भुजिया बनकर यहाँ पे रखी हुई है। और ये पता है कहाँ पे बना रखा है? ये रही हमारी जा रही है सीढ़ी, और सीढ़ी के नीचे जो जगह बसती है वहाँ पर बैठ के इनकी चल रही है पूजा पाठ। जहाँ पे कूड़ा रखते हैं हम, वहाँ पे चलिए इन बहन की पूजा पाठ। यहाँ देखो जरा पुजारी जी, यहाँ देख दो एक बार, हेलो कर दो। हेलो गाइस। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ छत पर। और अब ये देखो अब शाम हो चुकी है, सूर्य थोड़ी देर में ढलने वाला है। तो क्या है कि अभी मैं मतलब थोड़ी देर पहले मैं गया हुआ था शिकारगंज पे, ठीक है, अपनी चाचा जी के साथ। यहाँ पे देखो अभी ये देखो सोनाक्षी और संदीप चाचा जी गए बाइक में। इसी बाइक में मैं और चाचा जी गए थे शिकारगंज, क्योंकि वहाँ पे हो रहा था एक मैच, मतलब दो गाँव के बीच में एक मैच हो रहा था ना, तो मैच देखने गए थे हम। तो जस्ट अभी भी मैं मैच देख कर आ रहा हूँ। तो अब फाइनली शाम भी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग मतलब बहुत ही खास था ना गाइस। ये देखो हमारी एक टोकरी तो चली गई है काम के लिए, 3 टोकरियाँ तो यहाँ पर रखी हुई हैं। एक टोकरी को मतलब लेकर चले गए नीचे, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।